नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में चल रहे 3 दिवसीय बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सीएम योगी ने कमिश्नरी चौराहे से हर घर तिरंगा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएसी मैदान में बन रहे मेट्रो डिपो का निरीक्षण भी किया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यहां पर पौधारोपण भी किया है। आगरा के सर्किट हाउस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हर घर तिरंगा को लेकर तैयारी जारी है। हरी झंडी दिखाकर के रैली को रवाना किया जाता है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग सेल्फी पॉइंट का भी अनावरण किया है। सेल्फी पॉइंट का भी अनावरण किया। आगरा के सर्किट हाउस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरी झंडी दिखाकर के रैली को रवाना किया है। आगरा के सर्किट हाउस पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आगरा दौरे पर रहे सीएम योगी मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया है। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। आगरा दौरे पर रहे सीएम योगी मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। आगरा दौरे पर रहे सीएम योगी मेट्रो रेल परियोजना का किया है निरीक्षण। युवा मोर्चा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए हैं शामिल। आगरा दौरे पर रहे सीएम योगी। आगरा दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम योगी ने आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने मेट्रो रेल परियोजना का भी निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमीरपुर जनपद के ज्वरिया थाना क्षेत्र के छिबौली गांव में सांप के काटने से कक्षा 5 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। स्थानीय लोग छात्रा को इलाज हेतु पनवाड़ी ले गए, जहां पर हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने छात्रा को झांसी रेफर कर दिया, लेकिन झांसी ले जाते समय छात्रा ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। क्या मामला है? खटिया पे लेटी थी लड़की, तो सरप आया तो गले में चिपक गो। लड़की ने हाथ से निकाला तो हाथ में चिपक गो और चिपको से मोड़ी हाल चिल्लाने कि मम्मी मेरे को खा लिया सांप ने। तो बस तो नीचे गिर गो। वो सांप को तो अंदर बैठ गो। चक्किया रखी थी तो उसको मार डाला। सांप को मार के बाहर पड़ गो। उनके भैया है, इसकी छोटी बहन है, एक छोटी भैया और है। दादी के पास रहती है। दादी के पास रहने के बाद ये दिन में गए पढ़ने स्कूल, पढ़ के आए। पढ़ के आके घर में रुके, होमवर्क का काम किया बच्ची ने। काम करने के बाद उसने 7 बजे खाना ना खाया, आराम करने
लेट गई। लेटने के बाद रात में नहीं जान पाया किसी ने, 2 बजे रात में वो चिल्लाई कि इन्हें काट लिया। ये समस्या है सर, हम कॉलेज गए थे, दादी के साथ और नानी के साथ रहते थे। मम्मी पापा ईंट भट्टों पे काम करते हैं, गरीब परिवार से हैं। और स्कूल गए, स्कूल के आने के बाद मेरी छोटी बहन ने घर का स्कूल का काम किया है। काम करने के बाद उनको सुबह के 2 बजे के समथिंग काटा है। तो फिर भाई नानी को आवाज़ दी है, तो फिर गांव के पड़ोस के चाचा लोग थे, उनके साथ में हमने गाड़ी की, पनवाड़ी गए। पनवाड़ी में उनने कहा कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन। दिल्ली लखनऊ हाईवे का रूट डाइवर्ट किया गया। हरिद्वार ब्रजघाट से लौट रहे कांवड़िया। मूढ़ा पांडे थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने अपील की, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील यहां पर की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है पुलिस। हरिद्वार ब्रजघाट से लौट रहे कांवड़िया। मूढ़ा पांडे थाना अध्यक्ष हिमांशु चौहान ने की अपील। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। मुरादाबाद से बड़ी खबर, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। दिल्ली लखनऊ हाईवे रूट डाइवर्ट किया गया। अलर्ट पर पुलिस प्रशासन, कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर के अलर्ट पर प्रशासन। तीर्थ नगरी शोरो शुकर क्षेत्र में श्रावण मास की अंतिम सोमवार को स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा और श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने शिव भगवान का जल अभिषेक किया और सभी के मंगल होने की कामना की है। नोएडा ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के खिलाफ एक्शन लेते हुए प्रशासन पुलिस बल और बुलडोजर के साथ सोसाइटी पहुंचा और सोसाइटी में किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बता दें, महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने वाला श्रीकांत त्यागी फरार है। मौके पर मौजूद लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया और सीएम योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाए।
मुरादाबाद जिले के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के करनपुर गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ब्रजघाट से जिला रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव के 70 कावड़ियों का जत्था जल लेकर वापसी में करनपुर गांव से गुजर रहा था। इसी दौरान गांव के चौराहे पर बच्चे खेल रहे थे, तभी किसी बच्चे का फेंका पत्थर एक कावड़ियों को लग जाता है, जिसके बाद कावड़ियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और पत्थर मारने वाले बच्चे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना क्षेत्रीय पुलिस को दी गई तो भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। कावड़ियों की तहरीर पर मामला दर्ज करने की बात कह करके कावड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया गया। रामपुर की सरहद तक कावड़ियों के जत्थे को भारी पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था के साथ विदा किया गया। पत्थर फेंके गए थे ऊपर से पत्थर फेंके गए थे। क्या फेंकने वालों को देखा आपने? सर देखा नहीं। अज्ञात हैं वो भाग गया था सर। हम नीचे को मतलब हम तो आगे को आ रहे थे, पीछे पत्थर मारे ना तो हम तला देखा तो वो भाग गया। उसको फोन किया। अच्छा, क्या वो बच्चे थे या बुजुर्ग थे या जवान थे? ये मैंने नहीं देखा कि मतलब बच्चे थे या जवान थे। आपने देखा नहीं? जी मैंने। आज लगभग 60-70 कावड़िए ब्रजघाट से जल लेकर के मूढ़ा पांडा थाना क्षेत्र से होते हुए करनपुर क्षेत्र से होते हुए इनको अहमदाबाद थाना टांडा के लिए रामपुर ले जाना था। तो रास्ते में इस तरह का मामला संज्ञान में आया जिसमें बताया गया कि 60-70 कावड़िए जा रहे थे। उसमें कुछ मुस्लिम समुदाय के 2 बच्चों के द्वारा इस तरह के मामला संज्ञान में आया कि उनके द्वारा 2 कंकड़ फेंके गए उनके ऊपर में। तो इस तरह मामला संज्ञान में आने के पश्चात पुलिस बल मौके पहुंची तो उनको समझा बुझा करके और सभी को वापस भेज दिया गया। सभी लोग अपना जल लेकर के टांडा के लिए निकल गए हैं। सभी लोग मामला भी शांति से सब अच्छे से निपट गया है। गलत हो। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस की गिरफ्त में 4 चोर, चोरी की 3 बाइक और 5 मोबाइल बरामद किए गए। अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार, कारतूस और चाकू भी बरामद किया गया। सिटी कोतवाली और काकोड़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में 4 चोर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। चोरी की 3 बाइक और 5 मोबाइल बरामद। अलग अलग जगहों से ये गिरफ्तारी हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की गिरफ्त में 4 चोर। बुलंदशहर से बड़ी खबर। चोरी की 3 बाइक और 5 मोबाइल बरामद। अलग अलग जगहों से हुई है गिरफ्तारी। वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से हथियार, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। बुलंदशहर से बड़ी खबर। अलग अलग जगहों से 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगहों से हुई गिरफ्तारी। खबर रायबरेली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। सीएससी में प्रसव पीड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रसव पीड़ाओं को बेड की जगह जमीन में लेटा करके इलाज किया जा रहा है। वहीं सीएचसी में डॉक्टर ना होने की दुहाई दी जा रही है। वहीं अस्पताल अव्यवस्थाओं की कवरेज करने पहुंचे पत्रकार के साथ स्टाफ ने अभद्रता की और मोबाइल भी छीनने का प्रयास किया। ये मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बताया जा रहा है। हॉस्पिटल गए थे। एक्चुअली एक मेरा मित्र है, उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी, तो वो आया था यहाँ पे दिखाने उनको। तो इन लोगों ने मना कर दिया, बोले कि यहाँ कुछ नहीं होगा, रायब ले जाओ। तो यहाँ से वापस चला गया था। जब फिर दोबारा उसने बताया कि यहाँ कुछ नहीं हो, तो हमने कहा कुछ दवा वगैरह तो ले लो, अगर रिफ़र कर रहे हैं तो रिफ़र कर लेने दो, अगर कोई समस्या होगी तो।
तो गए दोबारा तो उन्होंने वहीं रैवली जाने के लिए बोला, तो हम लोगों ने कहा कि भैया कोई दवा दे दो। ऊपर गए, लेडीज़ का जो सेक्शन था वहाँ पे गए हम लोग, तो वहाँ पे महिला डॉक्टर जो थी ड्यूटी पे वो नहीं थी, कोई अन्य लेडी थी। तो एक लेडी वहाँ जमीन ही पे लेटी थी। तो हम लोगों ने कहा क्या हुआ, बेड नहीं मिला का? तो वहाँ रोने होने लगी। उनके साथ वाले बोले कि नहीं ऐसे लेटे हैं। तो एक जो महिला लेके आई थी वो गुटखा खाए हुई थी, उसका वीडियो भी। एक मित्र की वाइफ की तबीयत खराब थी, उसको दिखाना था, तो वहाँ ऊपर वो लोग इलाज नहीं कर रहे थे। हम ऊपर गए तो वहाँ देखा कि कम से कम 4-5 मरीज गैलरी पे जमीन पे लेटे थे, ना उनके पास बेड था ना कुछ था। तो हमने पूछा कैसे मरीज थे वो? अरे प्रेगनेंसी वाले थे कि 1 घंटे के अंदर प्रेगनेंसी हो जाए, मतलब डिलीवरी। तो क्या हुआ है? तो हमने कहा कि इनको इतनी देर क्यों? तो कहा कि मैडम जी ड्यूटी पे है ही नहीं, अभी पता नहीं कहाँ है, 1.5 घंटे बाद दाई नहीं बताया। कदो रमेश नेतक लड़का आए हैं कुमरोड़ा से। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। गुलावटी थाने पर कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बजरंग दल झुला संयोजक को हिरासत में लेने पर यह हंगामा किया गया। 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस पर लगे कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोप। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। बजरंग दल झुला संयोजक को हिरासत में लेने का पूरा मामला। 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बुलंदशहर से बड़ी खबर। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। 3 और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस पर लगे कार्यकर्ताओं से मारपीट के आरोप। लव जिहाद का मामला है इनका। आज इसने वो लड़का पकड़ा जो हिंदू लड़की को ले गया था, लेके सामने आया और इंस्पेक्टर साहब ने आदेश से साथ ही बदतमीजी कर दी। ये बिल्कुल गलत है और आदेश को बैठा लिया है। और हम लोग जब जाएंगे ऐसे जब आदेश 3 दिन पूर्व एक लड़के ने, मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर एक लड़की का फोटो वायरल किया जिसको जानता नहीं था। वो इतना वायरल हो गया, लड़की प्रताड़ित हो गई, अपने आप प्रताड़ित महसूस करने लगी। तत्पश्चात उसके पिता ने थाना गुलावटी में शिकायत दर्ज किया। लेकिन 3 दिन होने के बाद भी लड़के को गुलावटी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। उसके बाद आज हमारी सूचना पर हमारे उस कार्यकर्ताओं ने उस लड़के को मौके पर पकड़ा, जिसमें हमारे जिला संयोजक और यहाँ गुलावटी नगर के पदाधिकारी जितने भी थे और अन्य कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद उस लड़के को हम गुलावटी थाना में लेकर आए, जहाँ पर SHO गुलावटी सिविल में बैठे थे, सिविल ड्रेस में। उनसे कहा सर आपके पास इसका शिकायत पत्र है, आप इस पर कार्रवाई। खबर रायबरेली से है, जहां प्रदेश सरकार हर घर तिरंगा कार्यक्रम को साकार करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय ध्वज अब केवल लोगों की कमाई का जरिया बन चुका है। राष्ट्रीय ध्वज सरकारी संस्थानों में बिक्री के लिए आए हैं, जिसमें अशोक चक्र बीच में ना होकर एक किनारे पर बना दिया है। मामला बछरावा कस्बे के डाक खाने का है, जहां पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जा रहा है। पढ़े लिखे लोग सरकारी झंडा बताकर मानक विहीन राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री 25 रुपए में कर रहे हैं। वहीं जब डाकघर में बिक्री करने वाले कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी ऊपर से आया है हम उसी की बिक्री कर रहे हैं, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। वहीं इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री डॉक्टर मारुति कुमार मिश्रा ने बताया कि ये डाक खाने में बिक्री के लिए आए राष्ट्रीय ध्वज पूरी तरीके से मानक विहीन है। उन्होंने कहा कि अशोक चक्र ठीक बीच में होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो बछरावा डाकघर में तिरंगे मिल रहे हैं उसमें अशोक चिन्ह साइड में जो उन्होंने फोटो भेजा उसमें हम लोगों ने भी देखा। अगर अशोक चिन्ह जो उसमें साइड में है तो गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चिन्ह जो है बिल्कुल बीच में सफेद वाली पट्टी के बिल्कुल बीच में होता है। ये कहीं ना कहीं डाक विभाग की कमी है। कहाँ से झंडे लिए गए, किसने इसको भेजा, कहाँ से परचेज किए गए। बेच रहे 25 रुपए भाई साहब, ले लिया। झंडे कहाँ से आ रहे हैं भैया? ये हमको नहीं मालूम। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में बिक रहे हैं? जी, रायबरेली जिले से आए हैं जी। हेड ऑफिस से हम बेच रहे हैं। नहीं, कहीं रिसीव भी तो होते होंगे, कितने झंडे आए? हम रिसीव होते हैं जी। रजिस्टर है क्या आपके पास? नहीं, रजिस्टर
रायबरेली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से शख्स की मौत। मृतक रामेश्वर अपनी पत्नी के साथ चरा रहा था मवेशी। जीएम टाउन मधुकरपुर में मवेशी चरा रहा था। लालगंज के अवस्थीपुर मजरे हसनापुर का ये रहने वाला था। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। जीएम टाउन मधुकरपुर का ये मामला लालगंज के अवस्थीपुर मजरे आकाशीय बिजली गिरने से शख्स की मौत हुई। मृतक रामेश्वर अपनी पत्नी के साथ मवेशी चरा रहा था। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुकरपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से शख्स की मौत। रायबरेली से खबर। संभल के थाना बनियाठेर पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। क्षेत्राधिकारी दिनेश कुमार ने जानकारी दी कि थाना प्रभारी बनियाठेर कर्म सिंह पाल अपनी टीम के साथ शांति व्यवस्था और संदिग्ध अभियान के तहत गश्त कर रहे थे। तभी मिली मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 शातिर अपराधी इकरार और जमशेद झंडे वाले बाग के पास कस्बा नौरौली से गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 कार बरामद हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि बदमाश कारों को दिल्ली से चुराकर संभल में किसी को बेचने की फिराक में है, जबकि इन पर पहले भी पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों शातिर अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक संभल महोदय के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बनियाडेर के थाना अध्यक्ष करम सिंह पाल के द्वारा ये चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं जो दिल्ली से चोरी की गई हैं और यहाँ बेचने के फिराक में लाए थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर इनको पकड़ लिया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। या सकीना या अब्बास की आवाज़ों से गूंजा मकबरा। 8 मुहर्रम को ताजदारों ने जंजीर व खमा का मातम। बच्चों ने सीना जंजीर और खमा का मातम किया। बच्चे हाथों में अलम लेकर जुलूस में शामिल हुए। जुलूस से पहले मौलाना मिसम जैदी ने मजलिस पढ़ी। कोरोना के चलते 2 सालों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद। जुलूस से पहले मौलाना ने आपको बताते चलें, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 सालों से जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी इस जुलूस में शामिल हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया।
अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।